हे गाइस, आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली। उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षक भर्ती यानी यूपी प्राइमरी सुपर टेट 2022 की तैयारी में आज करंट अफेयर्स की हमारी ये सेकंड क्लास है, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे आगामी खेल प्रतियोगिताओं को, यानी स्पोर्ट्स से संबंधित करंट अफेयर्स को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इससे पहले वीडियो पर आपने काफ़ी अच्छा रिस्पांस किया है। आप अपना समर्थन सहयोग यहाँ पर इसी तरह से बनाए रखिए, ताकि मैं आपको जो अलग अलग विषय हैं, 13 विषय हैं इस परीक्षा में, उनको आपको अच्छे से पढ़ा सकूँ। ये सारा कुछ आपको फ्री में डिलीवर हो जाएगा बेहद आसान तरीके से। तो वीडियोस को आप लाइक कीजिएगा ज़रूर और शेयर, बस ये दो काम आपके हैं। बाकी आप जितना भी कंटेंट इस परीक्षा का है सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, सब डिलीवर हो जाएगा आपको। चलिए चलते हैं फिर अपने प्रश्नों पर। आज का पहला सवाल बेहद इंपॉर्टेंट। 2022 में होने वाला 22वां राष्ट्रमंडल खेल कॉमनवेल्थ गेम, इनका आयोजन किस शहर में किया जाएगा? मार्क कर लीजिए इस साल की परीक्षाओं के लिए इस प्रश्न को आप। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन करवाया जाएगा बर्मिंघम में। ये कहाँ पर है बर्मिंघम? इंग्लैंड में है, यानी यूके में है। अगर देश के बारे में पूछेगा किस देश में आयोजन करवाया जाएगा? यूके में। यूके के किस शहर में? बर्मिंघम में। अब इससे पहले हुए राष्ट्रमंडल खेलों के बारे में भी जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से स्टैटिक प्रश्न पूछे हुए हैं आपसे। तो यहाँ देखिए, कॉमनवेल्थ गेम्स फेडरेशन इन राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन करवाता है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लंदन में है, यूके में है। और सबसे पहली बार जो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया था वो कनाडा के हैमिल्टन में किया गया था। ये प्रश्न आपसे पूछा हुआ है वर्ष 1930 में। आपसे ऐसे पूछा जाएगा, प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किस वर्ष किया गया? आंसर होगा 1930। प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कहाँ किया गया? हैमिल्टन, कनाडा में किया गया। और ये प्रश्न भी पूछा हुआ है, कई परीक्षाओं में देखा है मैंने, राष्ट्रमंडल खेलों को कितने वर्षों के अंतराल में कराया जाता है? 4 ईयर्स। ठीक। और भाई ये तो 1930 में शुरू हुए थे, तो क्या भारत ने पहली बार इन राष्ट्रमंडल खेलों में जब ये हुए थे जिस वर्ष, उस वर्ष पार्टिसिपेट किया था? नहीं किया था। याद रखिएगा, 1930 वाले जो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे उसमें भारत शामिल नहीं था, लेकिन इंडिया ने उसके अगले 4 वर्षों के बाद यानी 1934 में जो राष्ट्रमंडल खेल हुए उसमें पहली बार भाग लिया। तो भारत ने प्रथम बार 1934 में, जब इन गेम्स का नाम था ब्रिटिश एम्पायर्स गेम्स, इसमें भाग लिया था। तो इंडिया फर्स्ट पार्टिसिपेटेड इन कॉमनवेल्थ गेम इन 1934, जब ये हुए थे लंदन में ही। ठीक है, तो ये फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए। और इसमें जो है 1934 में जब प्रथम बार भाग लिया था, तो भारत को अपना पहला पदक कॉमनवेल्थ गेम में राशिद अनवर ने दिलवाया था। ये पुरुष में जो है कुश्ती के 74 किलोग्राम वर्ग में इन्होंने जो है कांस्य पदक जीता था। ठीक है, दोनों फैक्ट बेहद इम्पॉर्टेंट है। भारत ने प्रथम बार कहाँ, कब, कैसे, ये चीज़ें, इन पर प्रश्न बहुत पूछता है आपसे। तो कॉमनवेल्थ गेम का अपना इतिहास है, उसमें भारत का अपना इतिहास है, प्रश्न यहाँ से पूछ लेता है। तो आप सोच रहे होंगे कि इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जो भी टॉपिक हम किसी भी विषय का पढ़ेंगे उसके सारे एस्पेक्ट्स को हम छू लेंगे। ठीक, कोई भी प्रश्न की गुंजाइश नहीं रहेगी। इस परीक्षा के साथ साथ ये दूसरी परीक्षा में बहुत हेल्प करेंगे ये प्रश्न भी आपको। क्या आपको पता है या ये फिक्स है कि यही वाला प्रश्न आपको इस परीक्षा में पूछा जाएगा? इसका तो इतिहास में ये भी शामिल है, ये क्यों नहीं पूछ सकता? ये भी पूछेगा। ठीक है, तो यही तरीका होता है पढ़ने का जीएस को। आपसे पूछ लेगा कि भारत को राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक कब मिला था? 1958 में मिला था। ठीक है, 1958 में मिला था। मिल्खा सिंह लेके आए थे। ठीक है, मिल्खा सिंह को हम जानते हैं फ्लाइंग सिख के नाम से। तो भारत को राष्ट्रमंडल खेलों में पहली बार स्वर्ण पदक मिल्खा सिंह ने दिलाया था। ये 440 गज की दौड़ में, ठीक है, जो कि इन्होंने मात्र 46.6 सेकेंड में ही पूरी कर ली थी। और इसी में ये कहाँ पर हुए थे 1958 वाले? ये कार्डिफ, साउथ अफ्रीका में इनका आयोजन करवाया गया था। और इसी में 100 किलोग्राम वर्ग में जो है, 100 किलोग्राम की कैटेगरी में लीलाराम ने भी स्वर्ण पदक हासिल किया था। ठीक, तो ये याद रखेंगे आप लोग। अदर फैक्ट और शामिल कर सकते हैं। अब तक सबसे ज़्यादा पदक विजेता जो है 1930 से जब से शुरू हुए 2018 में जो है 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हुआ। 2018 के बाद अब कहाँ पर होगा? 2022 में होगा। ठीक, तो इसमें जो है ऑस्ट्रेलिया है पहले नंबर पर, जिसने 2415 पदक जीते। दूसरे नंबर पर आता है इंग्लैंड। भारत को अब तक राष्ट्रमंडल खेलों में 504 पदक हासिल हुए हैं। और ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की है, होस्ट किया है। ठीक है, विश्व का पहला देश है। तो 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन 2022 में होगा, बर्मिंघम में होगा।
आंसर हो गया आपका डी। इसके साथ आपको कुछ थोड़ी सी चीज़ें बता देते हैं। मैंने जो है मेरी अनअकैडमी पर क्लासेस चल रही हैं, और अनअकैडमी की जो कैटेगरी है जिसमें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो है यूपीपीएससी और यूपी ट्रिपल एससी। इसमें आपके लेखपाल के एग्ज़ाम है और आगे आपकी खंड शिक्षा अधिकारी की परीक्षा आएगी एक, ठीक है, एलटी ग्रेड की। इन परीक्षाओं के लिए अनअकैडमी पर क्लासेस मिलेंगे आपको। और आज जो है 5 जनवरी है, 5 जनवरी में आप इस कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं तो आपको 22% का ऑफ इस पर मिलता है। तो अनअकैडमी की जो यूपीपीएससी कैटेगरी है इसमें 7 से 8 एग्जामिनेशन कवर कराए जाते हैं, अपर पीसीएस, लोअर पीसीएस, आरओ, ये भी डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें आप ये रेफरल कोड अगर लगाते हैं आई अली 10, अगर ये रेफरल कोड आप यूज़ करते हैं तो आपको 22% का ऑफ मिलता है, ठीक। तो अनअकैडमी लर्निंग ऐप का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको इंस्टॉल करके आप यूपीपीएससी कैटेगरी में रजिस्टर करके जो है मेरे प्रोफाइल को फॉलो कर लीजिएगा। मेरे क्लासेस का नोटिफिकेशन वहाँ से मिल जाएगा आपको। आप सीधे यूपीपीएससी कैटेगरी में जो आपको एग्ज़ाम्स कवर करवाए जा रहे हैं इसमें अपर पीसीएस का है, लोअर पीसीएस, आरओ, एआरओ, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एस, सीपैट, लेखपाल बी और ऑप्शनल कोर्सेज भी इसमें शामिल हैं। तो एक कैटेगरी का आप सब्सक्रिप्शन अगर लेते हैं तो आपको इन सारे एग्जामिनेशंस के कोर्स अनलॉक हो जाएंगे। ये सारे कोर्स आप पढ़ पाएंगे एक ही सब्सक्रिप्शन पर। इनके सारे कोर्सेज के, इन सारे एग्ज़ाम के बैच अलग अलग चलते हैं, ठीक। पूरा कंप्लीट सिलेबस इसमें करवाया जाता है। इनमें से किसी पर भी आप 24 मंथ्स, 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ्स किसी को भी आप लेंगे तो आपको 13,600 का है। अगर 24 मंथ का आप अपर पीसीएस के लिए तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस का लंबा टर्म होता है, लगभग 12 महीने चाहिए होते हैं इसके लिए, तो 12 महीने का लेते हैं आप 9,350। अगर आप मेरा रेफरल कोड ये यूज़ करते हैं आई अली 10 तो आपको 22% इस पर ऑफ मिल जाता है। तो आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक है मेरे प्रोफाइल का भी और मेरी लाइव क्लासेस का। आज मेरी स्पेशल क्लास है रात 9 बजे, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2022 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों में निशानेबाजी और तीरंदाजी चैंपियनशिप की मेजबानी भारत का कौन सा शहर करेगा? अब आप इसका आंसर जो सोच रहे होंगे, अभी हमने पहला ही प्रश्न को जो डिस्कस किया है, आपको लग रहा होगा कि ये तो बर्मिंघम में आयोजन करवाया जाएगा 2022 में होने वाले 22वें राष्ट्रमंडल खेलों का। तो यहाँ पर ये ऐसे एक अलग प्रतियोगिता या एक अलग स्पोर्ट को क्यों सेपरेट किया गया है? तो याद रखिएगा, जितने भी खेल हैं इस राष्ट्रमंडल खेल के, ज़्यादातर जो गेम्स हैं वो सब बर्मिंघम में होंगे, और जो निशानेबाजी और तीरंदाजी है उसको कराया जाएगा भारत में 2022 में, ठीक है। तो ये चंडीगढ़ में करवाए जाएंगे। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा इसका, बिल्कुल। नेक्स्ट देखेंगे, 2022 में होने वाले फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? ये बड़ी बड़ी प्रतियोगिताएं हैं, इन पर प्रश्न डेफिनेटली आपसे पूछता है परीक्षा में। और जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 है वो कतर में करवाया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फीफा की फुल फॉर्म आपसे पूछ लेता है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल। इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछता है फीफा का, ये कहाँ है? ज्यूरिक में है और ये स्विट्ज़रलैंड में है। तो 2022 वाली फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन कतर में होगा। अभी राष्ट्रमंडल का देख लिया, फीफा का देख लिया, तो पहला फीफा विश्व कप वर्ल्ड कप कब हुआ था? ये इसकी मेजबानी और विजेता दोनों ही उरुग्वे में, ठीक है। उरुग्वे में इसकी मेजबानी की थी और उरुग्वे ही इसका विजेता था पहले फीफा विश्व कप का। और जो अभी पीछे गया है लेटेस्ट, वो है 2018 का फीफा विश्व कप। इसका विजेता जो था वो फ्रांस ने जीता था, ठीक है, और इसकी मेजबानी रशिया ने की थी। तो इतनी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए, 2023 में होने वाला 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप किस देश में इसका आयोजन किया जाएगा? और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। स्पोर्ट्स के करंट अफेयर्स तो बहुत बेहद इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 15वें पुरुष हॉकी विश्व कप, वर्ल्ड कप है भाई हॉकी का ये, ठीक है, 15वें नंबर का है और मेंस वाला है, ये मेन वाला है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। तो इससे संबंधित तथ्य भी आपको पता होने चाहिए। तो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का जो 15वां विश्व कप है वो जो है भारत में कराया जाएगा। इसकी मेजबानी भारत कराएगा। भारत के ये 2 शहर हैं, भुवनेश्वर और राउरकेला। यहाँ पर तो भुवनेश्वर में जो है वो कलिंगा स्टेडियम है और राउरकेला में जो है बीजू पटनायक हॉकी स्टेडियम है। यहाँ पर करवाया जाएगा, इन दोनों जगह पर। अब हम बात कर लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय, FIH का नाम आपने सुना होगा। ये अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ है, इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन है।
यही करवाता है विश्व कप को हॉकी के। ठीक, इसकी स्थापना वर्ष 1924 में की गई थी। इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया है वो लुसाने स्कॉटलैंड में है और इसके अध्यक्ष कौन है? नरेंद्र बत्रा। इस नाम को याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, बड़े व्यक्ति हैं। 2018 का जो पुरुष हॉकी हुआ था, पिछला वाला 14वां संस्करण इसका, वो भारत में ही करवाया गया था, भुवनेश्वर में। और इसका विजेता टीम कौन थी? बेल्जियम, याद रखेंगे। ठीक, विजेता और मेजबान देश। अब ऐसे ही महिला का पूछ सकता है, 2022 में जो महिला विश्व कप होगा वो कौन करवाएगा, कहाँ कराएंगे, किस देश में होगा? स्पेन और नीदरलैंड, इन दोनों देशों ने मिलकर मेजबानी ली है किसकी? 2022 के महिला हॉकी विश्व कप की। प्रश्न नंबर 1 2 मिसिंग हो सकता है, नंबर मिस होगा खाली, क्वेश्चंस आपको सब मिलेंगे। 2021 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक्स जो हुए हैं, जो समर ओलंपिक्स हुए हैं, उनका आयोजन किस शहर में हुआ? अब ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारे लिए, हमारे देश का यहाँ गौरव बढ़ाया गया है। जी हाँ, सही सुन रहे हैं, नीरज चोपड़ा के द्वारा। 2021 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हुए हैं वो जापान में करवाए गए हैं, यानी टोक्यो में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ देखिए, 2020 के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक थे, 2021 में इनका आयोजन करवाया गया, जिसकी मेजबानी टोक्यो यानी जापान ने की। पदक तालिका में जो शीर्ष राष्ट्र हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा पदक जीते गए थे समर ओलंपिक्स में, सबसे ज़्यादा जो पदक जीते गए वो अमेरिका के द्वारा। अमेरिका ने 113 पदक जीते, जिसमें 39 स्वर्ण पदक थे, 41 रजत पदक थे और कांस्य पदक 33 थे। सेकंड नंबर पर आता है चाइना, 88 जीते चाइना ने। जापान आता है तीसरे नंबर पर, 58। ठीक, हमारे देश का आपको याद रखना होगा, तो ये भारत है। इस 86 देशों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, जिसमें भारत का जो स्थान है वो 48वां है। भारत की जो पोजीशन है वो 48th है। ठीक, आपको प्रथम याद रखना है, आपको प्रथम याद रखना है और भारत का याद रखना है। ठीक, तो भारत ने कुल कितने पदक जीते ये भी आपको पूछा जाएगा। और ये अभी परीक्षाएं जो हुई हैं 2021 की, उनमें कई बार ये प्रश्न पूछे हुए हैं जो आपके सामने। तो भारत ने कुल मिलाकर 7 पदक जीते, जिसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट स्वर्ण पदक है, 2 रजत पदक हैं, 4 कांस्य पदक हैं। कुल मिलाकर कितने होते हैं? 4 2 6 1 7। ठीक, 7 टोटल पदक हैं, जिसमें एक स्वर्ण है। अब ये पता होना चाहिए कि स्वर्ण पदक किसने जीता है, पूरे देश को पता है, पूरी दुनिया को पता है। जो भारतीय पदक विजेता हैं उनकी सूची कुछ इस तरह से है समर ओलंपिक्स में। तो स्वर्ण एक जो हमने स्वर्ण पदक जीता है वो नीरज चोपड़ा देकर के आए हैं। पुरुषों की जो भाला फेंक वाली जो प्रतियोगिता है, उसमें नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण पदक दिलाया है भारत को। ठीक, तो एक तो ये हो गया, हमने 2 जीते हैं क्या? एक इन्होंने, कुल मिलाकर के क्या है? 2 हैं रजत पदक। इसके बाद है कांस्य, एक इन्होंने, यानी टोटल 4 कांस्य पदक हुए, 2 रजत पदक हुए, 1 स्वर्ण, टोटल 7 हो रहे हैं। तो इसमें देखो, रजत पदक को जो है महिलाओं की 49 किलोग्राम कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू, ये नाम आपको याद रखने हैं। रजत पदक किसने दिलाया था? मीराबाई चानू ने, और रवि दहिया ने दिलवाया था। ठीक, कांस्य पदक में जो मुक्केबाजी में है, लवलीन बोरगोहेन, पीवी सिंधु, बजरंग पूनिया, ये 7 नाम बेहद इंपॉर्टेंट है। 6 तो नाम हो गए, एक हमारी जो है इंडियन हॉकी टीम है। ठीक है, याद रखिएगा, इंडियन हॉकी टीम ने हमें 1 कांस्य पदक दिलवाया है इस समर ओलंपिक्स में। चलो, अब ये ओलंपिक हो गए तो आगामी प्रतियोगिता के बारे में पूछ लेगा। 2022 में होने वाले शीतकालीन ओलंपिक्स, विंटर ओलंपिक्स का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसको याद रखिएगा कि जो 2022 का विंटर ओलंपिक्स हैं वो चीन की राजधानी बीजिंग में इसका आयोजन करवाया जाएगा। ठीक है, बीजिंग में इसका आयोजन करवाया जाएगा। बीजिंग यानी चाइना में। देशों के नाम से पूछिए तो चाइना आपको करना है। अब जो समर ओलंपिक्स हुए थे 2021 में, ठीक है, जिनको टोक्यो ओलंपिक्स भी कहा जाता है, क्योंकि जापान के शहर टोक्यो में इनका आयोजन किया गया था। इसमें सबसे पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? यहाँ भारत के बारे में प्रश्न नहीं है। भारत के लिए प्रथम स्वर्ण पदक जो जीता है 2021 वाले में, वो नीरज चोपड़ा ने। ठीक, हम बात कर रहे हैं इस ओलंपिक्स में जितने गेम्स हुए, कौन से व्यक्ति को पहला स्वर्ण मिला इसमें? ये चीन के एक युवा निशानेबाज हैं, यांग कियान को मिला है। ठीक, ऑप्शन ए। तो 23 जुलाई को टोक्यो ओलंपिक्स का आयोजन जापान के शहर में करवाया गया था। ठीक, 2020 थे ये टोक्यो ओलंपिक्स, 2021 में इनका आयोजन हुआ। टोक्यो ओलंपिक का जो पहला स्वर्ण पदक है वो यांग कियान है, इन्होंने जीता है। ठीक, और कियान ने ये स्वर्ण पदक जो है महिलाओं की 10 मीटर की एयर राइफल में जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट, एशियन गेम्स, ओलंपिक गेम्स भी बेहद इंपॉर्टेंट।
तो अब जो मैंने आपको प्रश्नों का ऑर्डर यहाँ पर लिया, जिस क्रम में आपको मैंने बताए हैं प्रश्न, उसमें मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स को लिया है, ओलंपिक गेम्स को लिया है, एशियन गेम्स को लिया है, हॉकी को लिया है, क्रिकेट को लिया है। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ से प्रश्न पक्का आएगा आपको। 2022 में होने वाले एशियन गेम्स को एशियाड के नाम से भी जाना जाता है, किस देश में आयोजन होगा? ज़्यादातर प्रतियोगिताएं 2022 में होने वाली हैं, तो प्रश्न डेफिनेटली बनेगा। और 2022 में जो होने वाले एशियन गेम्स हैं, इनका आयोजन चीन का एक हांगझोउ शहर है, चीन के हांगझोउ में इनका आयोजन करवाया जाएगा। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चाइना। एशियन गेम्स के कुछ फैक्ट्स याद रखिए। 2022 के जो एशियन गेम्स हैं उनकी मेज़बानी चीन करेगा, हांगझोउ सिटी में करवाए जाएंगे। एशियाई खेलों को आप एशियाड के नाम से भी जानते हैं। ठीक, एशियाड के नाम से भी इनको जाना जाता है। ये प्रश्न पूछा हुआ है आपसे। प्रथम एशियन गेम्स जो खेले गए थे वर्ष 1951 में हमारे ही देश में खेले गए थे ये, और दिल्ली में इनका आयोजन करवाया गया था। 18th एशियन गेम्स जो इससे पहले हुए हैं 2018 में, वो जकार्ता पालेमबांग यानी इंडोनेशिया में करवाए गए थे। ठीक, इतने आपको फैक्ट याद रखने हैं, कोई ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है। बर्मिंघम, हमने बताया था आपको 2022 में बर्मिंघम में जो है कॉमनवेल्थ गेम्स कराए जाएंगे। तो इसमें जो क्रिकेट को भी शामिल किया गया है, तो क्रिकेट के जो मैच है स्पेशली कौन से गार्डन पर आयोजित किए जाएंगे, कौन से मैदान पर खेले जाएंगे, नॉट गार्डन, बर्मिंघम में ही है एजबेस्टन नाम का एक मैदान, क्रिकेट ग्राउंड, इस पर खेले जाएंगे। इस कॉमनवेल्थ गेम्स में क्रिकेट के सभी मैच एजबेस्टन मैदान पर खेले जाएंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स में कॉमनवेल्थ गेम्स में महिला क्रिकेट को जो है पहली बार शामिल किया जा रहा है, और पुरुष क्रिकेट को जो है दूसरी बार शामिल किया जा रहा है। अगर आपको जो है स्टेटमेंट्स के फॉर्म में क्वेश्चंस बनाएगा तो ऐसे आपको करना है। इससे पहले 1998 की बात अगर हम करें, कोलालमपुर में आयोजित हुआ था जो कॉमनवेल्थ गेम, उसमें पुरुष क्रिकेट टीम को पहली बार शामिल किया गया था, और उसके बाद अब। ठीक, तो 28 जुलाई 2022 से लेकर के 8 अगस्त 2022 तक बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेमों का आयोजन करवाया जाएगा। चलो आपके फेवरेट क्रिकेट पर बात कर लेते हैं। 2023 में होने वाला आईसीसी क्रिकेट विश्व कप का आयोजन किस देश में होगा? इस बार के अलग अलग स्पोर्ट्स के बारे में जो बड़े इवेंट्स से हमने बात की है, ज़्यादातर आपको आंसर में मिलेगा भारत। तो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 जो कि अगले वर्ष होगा, उसका आयोजन भारत में किया जाएगा। तो ये 12वां आईसीसी, अगर आप देखें ये कौन सा होगा, 13वां, 23 में कौन सा होगा, 13वां, 13th, ये विश्व कप का आयोजन भारत में होगा। और इससे पहला जो हुआ था 12वां, वो हुआ था 2019 में, ये इंग्लैंड और वेल्स में करवाया गया था। ठीक है, इंग्लैंड और वेल्स में इसको करवाया गया था, यानी यूके में। ठीक, और इसका विजेता कौन था? इंग्लैंड ने ये जीता था वर्ल्ड कप 12वां। ठीक, आईसीसी वर्ल्ड कप के बारे में अगर हम बात करें, सबसे पहला आईसीसी वर्ल्ड कप जो है पहली बार 1975 में खेला गया था इंग्लैंड और वेल्स में। विजेता टीम थी वेस्ट इंडीज़। तो भारतीय क्रिकेट टीम ने अपना पहला आईसीसी क्रिकेट विश्व कप कब जीता था? ये जीता था वर्ष 1983 में। ठीक, और दूसरा कब जीता था? 2011 में। ठीक है, अब एक चीज़ और याद रखिएगा, अभी आपने लेटेस्ट देखा है, एक मूवी आई है, उस मूवी का नाम है 83 मूवी है। 83 मूवी में जो ये क्रिकेट पर बेस्ड है पूरी मूवी, और ये पूरी मूवी जो क्रिकेट पर बेस्ड है वो 1983 के वर्ल्ड कप को ही दिखाती है। ठीक, जिसमें कपिल देव का जो रोल किया है वो रणवीर सिंह ने किया है। ऐसे भी प्रश्न इसमें फ्रेम कर सकता है आपको। बहुत ऐतिहासिक विश्व कप था ये हमारे लिए, और आप देख रहे हैं इतने वर्षों के बाद में इस पर एक मूवी बनाई गई है। रणवीर सिंह इसमें मेन लीड में है, बहुत अच्छी मूवी है। तो किस तरह से भारत ने कैसे संघर्ष किया, एक ऐसी टीम जिसको कोई रिकॉग्नाइज़ नहीं कर रहा था उस समय, वो 83 में कपिल देव की कप्तानी के नेतृत्व में आप कह सकते हैं कैसे वर्ल्ड कप जीता हमने। ठीक, तो ये होगी इनकी बात। अब बात करते हैं 2022 में आईसीसी महिला क्रिकेट विश्व कप। जब ये तो पुरुष वाला है, महिलाओं के बारे में भी प्रश्न बनता है आपसे। न्यूजीलैंड में कराया जाएगा। ठीक है, और 2021 का आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप यूएई में और ओमान में कराया जाएगा, यह कराया गया। जो आज का ये वीडियो है इसमें बहुत ऐसे प्रश्न हमने डिस्कस किए हैं जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 27 जून 2021 को पेरिस यानी फ्रांस में हुई युंडई तीरंदाजी विश्व कप में तीसरे चरण में किस भारतीय महिला तीरंदाज ने 3 स्वर्ण पदक जीते और विश्व की नंबर 1 महिला तीरंदाज बनी?
ये कौन है? ये दीपिका कुमारी हैं, ये दीपिका कुमारी हैं। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ऐसे प्रश्न भी पूछता है आपसे संबंधित जो खबरें पर्सनली न्यूज़ होते हैं कुछ। ठीक है, मैं आपको अलग अलग कैटेगरी में करा रहा हूँ। जैसे स्पोर्ट्स की कैटेगरी मैंने अब ले ली है। स्पोर्ट्स के अलावा अपॉइंटमेंट्स होंगे, नए योजनाएं होंगी, स्कीम्स होंगी, सब एक एक करके सारी कैटेगरी को मैं आपको पढ़ा दूंगा। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। अप्रैल 2021 में टेनिस खिलाड़ी बेनोइट पियरे को मैदान में गलत आचरण करने के कारण जो है टोक्यो ओलंपिक्स में भाग लेने से मना कर दिया था, बैन लगाया था। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई। किससे संबंधित है? टोक्यो ओलंपिक से। किस देश के खिलाड़ी हैं? ठीक है। अब आपसे ये पूछ सकता है कि बेनोइट पियरे जो हैं किस खेल से संबंधित है, किस खेल के खिलाड़ी हैं? तो यहाँ पर तो टेनिस खिलाड़ी हैं, याद रखेंगे। अब देश भी बता देना है आपको। और ये हैं फ्रांस के खिलाड़ी। ठीक है, ये हैं फ्रांस के खिलाड़ी। एक और अच्छा प्रश्न आपके लिए। 28 अप्रैल 2020 को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी महासंघ ने भारत को दिए गए पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी भारत से छीन ली, रद्द की। और अब ये मेजबानी किस देश को दी गई है? ये जो मेजबानी है अब सर्बिया को दी गई है। ठीक है, सर्बिया। ऑप्शन बी। एक और बेहतरीन प्रश्न। मार्च 2021 तक किस फुटबॉलर ने फुटबॉल इतिहास में ओवरऑल सबसे अधिक गोल करने के ब्राज़ील के महान फुटबॉलर जो पेले हैं इनके रिकॉर्ड को तोड़ा था? तो ये ब्राज़ील के फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। देखा होगा आपने इनको टीवी में या सोशल मीडिया पर। कुछ यहाँ से फैक्ट इनके बारे में। तो माफ़ करना, ये पुर्तगाल के हैं। ठीक है, ब्राज़ील के नहीं हैं, ये पुर्तगाल के हैं। ठीक, तो पुर्तगाल के फुटबॉलर हैं क्रिस्टियानो रोनाल्डो। इन्होंने इटालियन लीग है इसके दौरान जो है हैट्रिक लगाई थी और इतिहास में ओवरऑल सबसे अधिक 770 गोल करने वाले ही फुटबॉलर बन गए। ठीक, तो इसी के साथ रोनाल्डो ने ब्राज़ील के जो महान फुटबॉलर हैं पेले का रिकॉर्ड तोड़ा था। पेले को पूछ सकता है कि कौन से देश के हैं? ये ब्राज़ील के हैं। अब एक प्रश्न ऐसा ही हमने एक समानांतर प्रश्न पहले डिस्कस कर लिया है। 24 जुलाई 2021 को किस भारतीय खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक में भारत की तरफ से पहला पदक जीता? अभी हमने देखा था विश्व में किसी देश ने जो पहला पदक टोक्यो ओलंपिक में किसने जीता था। अब भारत का पहला पदक कौन सा था? जो 7 व्यक्ति, जो 6 व्यक्ति और एक टीम थी, उनमें से बताना है कौन है। ये है कौन? मीराबाई चानू। ऑप्शन सी। कुछ ग्रैंड स्लैम पर प्रश्न बनते हैं आपसे। 13 जून 2021 को संपन्न हुए टेनिस की ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, इन पर प्रश्न बनते हैं। यूएस ओपन, इन पर प्रश्न बनते हैं। इस प्रतियोगिता के विजेताओं के संबंध में कुछ तथ्य बताने हैं आपको जो सही नहीं है। तो 3 बातें यहाँ बिल्कुल ठीक हैं इसके बारे में जो आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें जो पुरुष एकल का खिताब है सर्बिया के नोवाक जोकोविक, जो पुरुष एकल में है मेंस सिंगल का जो खिताब जीता है, ये टेनिस की प्रतियोगिता होती है, ये बात सही है। दूसरा, महिला एकल की जो विजेता हैं वो कौन है? चेक गणराज्य के ये क्या हैं? बारबरा क्रेजसिकोवा। ठीक है, ये कौन है महिला एकल में? विमेन सिंगल में जो है कौन है चेक गणराज्य की? ये बारबरा क्रेजसिकोवा है। इन्होंने जीता है। पुरुष युगल का, मेंस डबल का, ठीक है, मेंस डबल का खिताब पियरे यूगेस हर्बर्ट और निकोलस माहूत, जो निकोलस माहूत है इनकी जोड़ी ने जीता। दोनों फ्रांस के हैं। तीनों बातें सही हैं। मिश्रित युगल का खिताब एलेना वेंसिना, और ये बात गलत है। जो इसमें गलत आंसर है वो ऑप्शन डी आपको चुनना है। फ्रेंच ओपन, ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, इनमें से आपको जो पूछता है या तो पूछेगा मेंस सिंगल का खिताब किसने जीता या विमेन सिंगल का, और ज़्यादातर जो बहुत कम पूछता है वो पुरुष युगल का पूछता है। ठीक है, इनमें से ही मिल जाता है आपको प्रश्न। तो फ्रेंच ओपन के विजेता नोवाक जोकोविक हैं। महिला एकल की विजेता बारबरा क्रेजसिकोवा हैं। ठीक है, पियरे ह्यूगस हर्बर्ट और निकोलस माहूत दोनों फ्रांस के लोग हैं। ये मेंस डबल में जीता। वैसा ही प्रश्न हम करेंगे ऑस्ट्रेलियन ओपन पर। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के संबंध में कौन सा सही नहीं है? 3 से 4 प्रश्न कराने की बजाय मुझे एक प्रतियोगिता से मैंने एक ही प्रश्न में 3 ऑप्शन सही वाले ले लिए हैं और एक गलत वाला। इसमें देखो, पुरुष एकल मेन सिंगल का जो खिताब है नोवाक जोकोविक ने 8वीं बार जीता। पहले स्टेटमेंट की बात करें कि पुरुष एकल का खिताब जो नोवाक जोकोविक है, इन्होंने 9वीं बार जीता है ये। ठीक है, 9वीं बार, तो पहला ही गलत हो जाता है। ठीक, तो पुरुष एकल का ये भी समझ में आ रहा है कि पुरुष एकल का जीता किसने? नोवाक जोकोविक ने जीता है, लेकिन वो 9वीं बार जीता है। ठीक, तो पुरुष एकल का नाम पता लग गया। महिला एकल का खिताब जो है जापान की जो नाओमी ओसाका है, इन्होंने जीता है, बात सही है। पुरुष युगल का खिताब जो है इवान डोडिंग
और फिलिप पोलासेक इन्होंने जीता है। महिला युगल का खिताब एलिसे मार्टिन्स और एरिना संबाली इन दोनों ने। ठीक है, बाकी तीनों ठीक हैं, आपको जो ठीक नहीं है वो बताना है। चलो एक और प्रश्न देखते हैं। 5 अगस्त 2021 को भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश को पराजित करके कांस्य पदक हासिल किया? तो ये जर्मनी की टीम को हराया था। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। आई होप ये प्रश्न आपको समझ में आए होंगे और मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कलेक्शन है ये प्रश्नों का। ठीक है, आपको पुरानी बातें याद करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपको यहीं पर सारी बातों का ख्याल रखते हुए हम इस तरह के कंटेंट को आपको डिलीवर कर रहे हैं ताकि आपको ज़्यादा समय कहीं और व्यतीत ना करना पड़े। तो मैंने कहा था करंट अफेयर्स का ज़्यादा सेक्शन है आपका, 30 नंबर का है अच्छा खासा, तो इसको हम छोड़ेंगे ही नहीं। ठीक, इसके अलावा जो अलग अलग विषय हैं, ठीक है, जो सेपरेट सब्जेक्ट्स हैं, उनकी भी अब तैयारी हम शुरू करेंगे। उनकी क्लासेस भी अब आपके लिए लाना शुरू करेंगे। आपका रिस्पांस बरकरार रहना चाहिए। अलग और दूसरे विषयों को भी देखिए किस तरह से आपको पढ़ाया जा रहा है ना, तब डिसाइड करिएगा आप लोग। ठीक है, तो आपको जो भी सपोर्ट अभी कर रहे हैं वो ऐसे ही बना करके रखिएगा परीक्षा तक। ठीक है, जब मैं यहाँ पर मोर देन सफिशिएंट चीज़ें आपको करवाऊँगा तो आपको ज़रूर यहाँ जुड़े रहना चाहिए। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा।